एक साथी डॉक्टर द्वारा किया गया बिना दवाई का इलाज। यह किस्सा है एक बुज़ुर्ग नौकरी से रिटायर्ड श्री मनोहर लाल जी का। शायद नौकरी से ही नहीं बल्कि घर से भी रिटायर्ड थे। सारा दिन अखबार पढ़ना, खांसना, भोजन, चाय, डांट डपट करने में बीत जाता। उस पर बेटे बहू बच्चे क्या, पत्नी भी ऊब कर कह देती, नौकरी करते थे तभी अच्छा था। 7-8 घंटे घर में शांति तो रहती थी। गलत कोई नहीं पर परेशान सभी हो रहे थे, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक कलह बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे मनोहर लाल जी को डिप्रेशन, मानसिक अवसाद ने घेर लिया। उम्र और खालीपन ने ढेरों बीमारियों का शिकार बना दिया। जाने कितनी जांचें, कितने पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाने लगे, कितने ही दवाइयाँ अलग अलग डॉक्टरों की सलाह पर या पास के केमिस्ट की सलाह से, फार्मासिस्ट की सलाह से भी खाने लगे। आराम ना आना था, ना आया। किसी जानकार ने घर के पास ही एक बड़े अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के पास भेज दिया। अनमने व नाराज मनोहर लाल जी पहले ही इस धारणा से आए थे कि डॉक्टर क्या तीर मार लेगा। इतने वर्षों में कोई डॉक्टर देख परख चंगा ना कर सके और उखड़े भाव से डॉक्टर गुप्ता के स्टूल पर बैठ गए। डॉक्टर गुप्ता समझदार थे। सरसरी तौर पर मोटी फाइल देखी जिसमें टेस्ट रिपोर्ट और प्रोग्नोसिस, दवाई आदि लिखी हुई थी। देखा जाए तो मनोहर लाल जी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। लोनलीनेस, इंडिफरेंस एंड निग्लेक्ट, अकेलापन, अवहेलना व तिरस्कार था उनकी बीमारी का नाम। यह दवा से ठीक होना तो असंभव था। उनकी पूरी बात सुन व समझकर डॉक्टर ने कहा, आप इतने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, आराम नहीं आया। फाइल स्टडी करने के लिए मुझे केवल 10 से 15 दिन का वक्त दे दें। मैं आपकी फाइल स्टडी करके दवा दे दूंगा और आप निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुन मनोहर लाल जी के चेहरे पर विश्वास व संतोष झलकने लगा। आगे डॉक्टर ने पूछा, आप रिटायर्ड हैं? पेंशन आती है? क्या कुछ समय पूजा पाठ, दान पुण्य आदि में लगाते हो? खाली समय में क्या करते हो? मनोहर लाल जी ने स्पष्ट बताया कि वे पूरे 24 घंटे खाली ही रहते थे, इतना कि समय बीतता ही नहीं। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि चूंकि आपका घर भी अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं, तो क्यों नहीं आप साधारण अनपढ़ भोले मरीजों की कुछ मदद कर दें, जैसे कि कमरा नंबर बताने में, टेस्ट लैब की दिशा दिखाने में, दवा आदि का सोर्स बताने में, या दूसरी मदद जैसे मोबाइल से किसी गरीब को उसके रिश्तेदार से बात करवा देने में। 15 दिन तक मेरी बात मानकर यह काम करें, पर हाँ, समय वही जो आपके ऑफिस का हुआ करता, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। मैं तब तक आपकी फाइल भी स्टडी कर लूँगा। मनोहर लाल जी इस सुझाव को खुशी खुशी मान गए और अगले ही दिन समय पर पहुंच इस काम में आगे बढ़ जुट गए। वायदे के अनुसार वे रोज़ आने लगे। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना बीतता गया। एक ही अस्पताल में होने के कारण आते जाते जब डॉक्टर साहब से मुलाकात होती तो फाइल पढ़ी क्या, इस बारे में पूछते। फिर कभी फाइल के बारे में डॉक्टर साहब से पूछा भी नहीं। पूछते तो तब जब बीमार होते। लोगों के दुख सुख में मनोहर लाल जी यूं रम गए कि लोनलीनेस एंड इंडिफरेंस, अकेलापन, तन्हाई, अवहेलना व तिरस्कार ने जो मेंटल प्रेशर बना दिया था, सब जाता रहा। उसकी जगह हंसी खुशी भाईजी, बाबूजी, काका, दादू और ना जाने कितने अपनेपन से भरे संबोधनों और रिश्तों व उनकी सहज प्रतिक्रिया से भर गया। हर कोई आता जाता चाचा जी, लाला जी, भाई जी ऐसे बोला करता। घर से ठीक 10 बजे निकल आते और रात तक अस्पताल में लोगों की मदद करते, हंसते मुस्कुराते मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें सुलझाते नजर आते। आते जाते डॉक्टर साहब से दुआ सलाम होती रहती। ना मनोहर लाल जी ने कभी अपनी फाइल का जिक्र किया और शायद ना ही डॉक्टर साहब ने फाइल पढ़ी। ज़रूरत ही कहाँ थी। 67 वर्षीय मनोहर लाल जी ना जाने कितने ही हेल्दी रिटायर्ड लोगों के लिए सशक्त उदाहरण बने। आज मनोहर लाल जी हमारे बीच में नहीं हैं, पर यह परिपाटी आज भी कायम है। कितना सुखद अनुभव होता है किसी उदास मुख पर हंसी दे जाना। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह एहसास सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप भी कभी महसूस करके देखें। घर से मंदिर बड़ा दूर है, मगर
दुआ कुछ इस तरह कमाई जाए, चलो किसी रोते हुए चेहरे पर प्यारी मुस्कान सजाई जाए। और एक खास बात, खालीपन स्वयं एक बीमारी है। अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप को किसी सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखें और मानसिक अवसाद से बचें।